और यहां पर देखिए अविनाश टंडेल इज ऑन स्ट्राइक, तो कल्पेश पटेल नॉन स्ट्राइक पर गेंदबाजी लेकर टीकू पटेल। अंपायरिंग की भूमिका पर जतीन पटेल, स्क्वायर लेग अंपायर पर परेश पटेल और थर्ड अंपायर की भूमिका पर जयेश सोलंकी। डीजे मेहुल, क्रिक हीरोज के ऑपरेटर निकुंज पटेल, ऑफलाइन स्कोरर डे कामली और फॉर्च्यून इवेंट लगातार दमन प्रीमियर लीग सीजन 2 को अपने अपने नजरिए से कैद करते हुए आज के दिन का यह दूसरा मुकाबला। एक तरफ टीम RDX 11 तो दूसरी तरफ डायमंड टाइगर। पहली गेंद और बाहर, देखिए डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, वन बाउंस ओवर दी रोप। ये चौका नहीं, शुरुआत है इस पारी की। शानदार शॉट सिलेक्शन, कदमों का उपयोग किया गया और सफल होकर एक शानदार बाउंड्री। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए देखिए विकेट कीपर को बिल्कुल बांध के रखने का प्रयास बल्लेबाज को। इस बार पटकी हुई गेंद थी और देखिए यहां से सफलता मिली गेंदबाज को, डॉट बॉल बनी। और इसी बीच पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर डॉट बॉल। देखिए रणनीति बनाई जा रही है। इस बार पटकी हुई गेंद थी, खराब शॉट सिलेक्शन। देखिए यहां से विकेट मिला। दबाव, पहली गेंद पर चौका बनाया था, दूसरी गेंद पर दबाव बनाया गेंदबाज ने और तीसरी गेंद पर सफलता मिली। तो जीतने के बाद जिस तरह से लिया था निर्णय गेंदबाजी करने का, पहली ओवर की तीसरी गेंद पर सफलता मिली टीम RDX 11 कच्चीगाम को, जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के ड्रेस में सज। तो दूसरी तरफ टीम डायमंड टाइगर जो पंजाब किंग्स के ड्रेस में सज। और इसी बीच नंबर 3 की मुख्य भूमिका पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जय। और इसी बीच अगली गेंद लेकर, और यहां पर देखिए हल्का सा लेग ग्रांस करना चाहते थे। इसी बीच अंपायर का इशारा आया वाइड बॉल का। वाइड के साथ अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ पारी को 5 रन टीम डायमंड टाइगर। और यहां पर देखिए फुल टॉस बनाकर खेलने का देखिए यहां से लगा है सीधा थ्रो। जय आए और चले गए। एक ही हाथों में गेंद थी, रन चुराने का प्रयास, खराब निर्णय, क्योंकि बल्लेबाज तैयार नहीं थे। जानते थे कि पावर प्ले में ये रन आसान से नहीं आते। जो फील्डरों के हाथ में गेंद रहती है, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय। और देखिए गेंदबाजी और फील्डिंग कमाल की हो रही है। पहली गेंद पर चौका जाने के बाद यहां पर देखिए टीम RDX 11 रणनीति बिल्कुल बनाई जा रही है। एक महत्वपूर्ण पारी खेलनी होगी। अगले बल्लेबाज भावेश टंडेल। दोनों टीम की बात की जाए तो डायमंड टाइगर अब तक खेली है 4 मुकाबले, ये 5वां मुकाबला, 3 में जीत
3 में हार 1 में जीत। और यह मुकाबला अभी अभी खेल रही है। तो दूसरी तरफ टीम RDX 11 पिछले 6 मुकाबले में से 3 में जीत 3 में हार। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात की जाए तो फिलहाल, और यहां पर देखिए बड़े शॉट का प्रयास करना चाहते थे, पूरी तरह से चुके। इसी बीच डॉट बॉल बनी, रुका हुआ स्कोर 5 रन 5 गेंदों में बनाए। आखिरी गेंद इस पहली ओवर की, टीकू पटेल और यहां पर भी करीबी मामला हो सकता था। बहुत ही शानदार थ्रो लगाया था कमल ने। यहां से प्राप्त हुआ 1 रन। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 6, 2 विकेट के नुकसान पर। पॉइंट टेबल की बात की जाए तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर पहले और दूसरे नंबर पर है भरत पटेल, हेमंत पटेल, जो कि इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं अब 6-7 फाइटर्स। और तीसरे नंबर पर है केवल पटेल, जो अपने लीग मैचेस के 9 मैच खेल चुके हैं। उसके बाद आर्यन कामली और लोकेश कामली, सोनी वाइन्स। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट की अब तक की बात किया तो 8 पारी में 178। विपुल पटेल, इंडिविजुअल स्कोर भी उनके नाम, 24 गेंदों में 64। उसके बाद 6-7 फाइटर्स के बल्लेबाज जीतू पटेल, तीसरे नंबर पर भरत पटेल, चौथे नंबर पर आ चुके हैं शिवम हलपति फैंसी 11 के, और 5वें नंबर पर है डैनियल पटेल JD किंग्स। गेंदबाजी में है 9 मुकाबले में 20 विकेट के साथ सुनील हलपति JD किंग्स। दूसरे नंबर पर पंकेश हलपति, 9 मुकाबले में 17 विकेट। तीसरे नंबर पर है हेमंत पटेल 6-7 फाइटर्स, 17 विकेट के साथ 9 मुकाबले में। 6 मुकाबले में से 16 विकेट महिपाल सिंह झाला और केवल पटेल JD किंग्स, 9 मुकाबले में 15 विकेट। और देखिए फील्डिंग कर रही टीम के कप्तान से निवेदन करता हूं कि आप थोड़ी सा सहयोग दे। कल जिस तरह से बैड लाइट हुई थी तो सभी टीम अपना सहयोग दे। और यहां पर देखिए बड़े शॉट का प्रयास किया गया था, पूरी तरह से चूके। रुका हुआ स्कोर है 6 रन, दूसरी ओवर पावर प्ले का। इस बार बड़े शॉट का प्रयास किया था साजन पटेल वहां पर मौजूद। 1 रन, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7। देखिए मोस्ट डिसमिसल यानी कि बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट में फिलहाल नंबर 1 पर है कल्पेश हलपति JD किंग्स। कैलाश काले सोनी वाइन्स दूसरे नंबर पर, दीपक पटेल सोनी वाइन्स। बगू पटेल चौथे नंबर पर और 5वें नंबर पर प्रज्ञेश टंडेल। और यहां पर क्या खूबसूरत गेंद हुई, टप्पा खाने के बाद सीधी स्टंप से टकराई, जगह बनाकर खेलने का प्रयास हुआ था, क्लीन बोल्ड।
और यहां पर देखिए कदमों का उपयोग किया गया, घुटना टेक, चौका दे कप्तान। देखिए यहां पर पहली गेंद खेले और पहली गेंद पर चौका प्राप्त किया, टीम के स्कोर को पहुंचाया 2 अंकों में 11 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, पारी को संभाल कर खेलने का प्रयास करना पड़ेगा। इसके बाद जो मुकाबला होगा पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम सोमनाथ डाडा 11 वर्सेस टीम शिव शक्ति लायंस। और यहां पर देखिए थोड़ी सी मिसफीलिंग हुई साजन पटेल के द्वारा। 1 रन यहां से प्राप्त होगा, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। 3 विकेट के नुकसान पर बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला दमन प्रीमियर लीग सीजन 2, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम दाबेल। आज का दिन इस टूर्नामेंट का छठा दिन और छठे दिन का दूसरा मुकाबला। यहां पर देखिए और देखिए पिछले साल के जो बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे प्रवीण पटेल, जिन्होंने आज के पहले मुकाबले में हैट्रिक विकेट में अपना नाम करवाया, पहले लौटे गेंदबाज बने दमन प्रीमियर लीग सीजन 2 में जिन्होंने हैट्रिक विकेट प्राप्त किया। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 12, 6 रन प्रति रन रेट की औसत बिल्कुल साफ। गेंदबाजी लेकर आया है जीतू जॉनसन, कप्तान का सामना करेंगे कप्तान परेश बामनिया। पिछले साल सोमनाथ दादा 11 के कप्तान थे, टीम फाइनलिस्ट हुई थी, रनर्स अप, सेकंड प्राइज ऑफ द टूर्नामेंट। दो ओवर का खेल समाप्त हुआ, 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यहां पर फील्डिंग में सजावट करते हुए कप्तान खुद राजा परेश बामनिया को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेलनी होगी। और यहां पर देखिए आत्मविश्वास के साथ जिस तरह से यहां पर पारी खेली जा रही है, पहला रन। और देखिए यहां से बिल्कुल सही निर्णय, क्योंकि ये 2 मजबूत कड़ी है। इस टीम की बात की जाए तो कल्पेश पटेल और परेश बामनिया। अगली गेंद लेकर जीतू जॉनसन। यहां पर देखिए खूबसूरत शॉट लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र की तरफ, जमीन के सहारे डाउन द ग्राउंड खेलने का प्रयास किया था। 1 रन यहां से प्राप्त हुआ, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। 3 विकेट के नुकसान पर परेश बामनिया और कल्पेश पटेल के बीच हल्की सी साझेदारी पनप रही है। एक बार फिर आत्मविश्वास के साथ डाउन द ग्राउंड खेलने का प्रयास किया गया। एक रन यहां से प्राप्त हुआ। 3 गेंद की बात किया तो इस ओवर की तीनों गेंद पर 1-1 रन प्राप्त हुआ है। नियंत्रण के साथ बल्लेबाजी करने के लिए और गेंदबाजी भी बिल्कुल नियंत्रण के साथ। 6 रन प्रति रन रेट की औसत बिल्कुल साफ। 15 गेंदें हुई है इस पारी की और 15 रन। इस बार बड़े शॉट का प्रयास, फील्डर के पास मौका नहीं, टप्पा खाने के बाद उछाल
और सीधी गेंद टीम RDX 11 के डगआउट के पास, 1 बाउंस ओवर दी रोप, चौकार। जगह बनाई, बैकफुट पंच और देखिए शानदार चौका प्राप्त हुआ। 19 रन। इस बार हवा में गेंद है, ऊपर है, काफी देखना होगा मौका बनेगा या नहीं। और यहां पर शानदार कैच, रौनक वाजा ने यहां पर कोई गलती नहीं की। एक शानदार कैच लपका, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब से आए थे और देखिए हवा में गेंद थी, समय था और समय का फायदा उठाया। और कल्पेश पटेल के स्थान पर अगले बल्लेबाज उपेन पटेल। अपना घरेलू क्रिकेट परियारी पटेल समाज से खेलते हैं। हाथ देखना होगा, यहां पर विकेट जा चुकी है टीम डायमंड टाइगर की 4। तो यहां पर कप्तान खुद अभी भी सुरक्षित क्रीज पर मौजूद है, उनको साथ देने के लिए आए हैं उपेन पटेल। 19 के स्कोर पर लगने वाला चौथा झटका। प्रारंभिक बल्लेबाज कल्पेश पटेल हुए आउट। कल्पेश ने अपनी टीम के लिए 7 रनों का योगदान दिया, 4 रन बनाकर आउट हुए थे अविनाश टंडेल। उसके बाद जय और भावेश बिना रन बनाए वापस डगआउट में आ चुके। एक रन की मदद से 20 रन। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 20 रन। और यहां पर देखिए बहुत ही नियंत्रण के साथ गेंदबाजी। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 20। चौथे ओवर की शुरुआती गेंद रही डॉट। अगली गेंद लेकर सोहिल टंडेल। इस बार कदमों का उपयोग हुआ था, रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही तेज, यहां से करीबी मामला हो सकता था। और इसी बीच हरभराहट में प्राप्त किया 1 रन। 1 की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21-21। 4 विकेट के नुकसान पर पारी का चौथा ओवर प्रगति पर। और यहां पर देखिए बहुत ही समझदारी के साथ सूझबूझ बड़ी पारी खेलने का प्रयास। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 22।
एक और यहाँ पर अच्छी गेंद, लगातार डॉट बॉल बनाने का पूरा प्रयास। इस ओवर की एनालिसिस की जाए तो जिस तरह से इस ओवर में अब तक आए हैं मात्र 2, और यहां पर एक आत्मविश्वास के साथ 1 रन प्राप्त हुआ। स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। खेल समाप्त हुआ 4 ओवरों का। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 23 4 विकेट के नुकसान पर। तो उस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया टीम डायमंड टाइगर को। 4 विकेट के नुकसान के बाद 23 का स्कोर। और यहां पर देखिए गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेकर 5वीं ओवर की टीकू पटेल। स्ट्राइक पर है परेश बामनिया, नॉन स्ट्राइक पर उपेन पटेल। रुका हुआ स्कोर 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 5वीं ओवर की पहली गेंद लेकर यहां पर डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद साजन पटेल, और इसी 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 24। और इस बार अतिरिक्त उछाल, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल, व्हाइट के साथ अतिरिक्त जुड़ता हुआ स्कोर 25-25। 1 बाउंस। यहां पर उठाकर मारने का प्रयास हुआ था, पूरी तरह से चूके डॉट बॉल बनी। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। और यहां पर देखिए एक शानदार गगनचुंबी शॉट, सीमा रेखा पार 6 रन। उपेन देखिए गेंद को सीधे बल्ले से एक प्रहार किया गया। और इसी के साथ यहां पर 2 रन प्राप्त हुए। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन 33। और यहां पर देखिए
पूरी तरह से बल्लेबाज को बांधने का प्रयास ऑफसाइड की तरफ। और इसी बीच फर्स्ट एड और इसी बीच खेल समाप्त हुआ 5 ओवर का। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 35 रन। अब आने वाली 18 गेंदें शेष। और यहां पर अंपायरों से निवेदन है कि जल्द से जल्द खेल को शुरू किया जाए। पहले से ही काफी समय हो चुका है। जानवी डेवलपर्स इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए 1 लाख रुपए नगद पिछले साल जिस तरह से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी 10 मार्च 2021, पूर्व सांसद हमारे स्वर्गवासी डाहिया भाई वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर उनकी हाजिरी में जेडी किंग्स इस साल टाइटल स्पॉन्सर ऑफ दमन प्रीमियर लीग सीजन 2 हर एक टीम के खिलाड़ियों के लिए शानदार ड्रेसेस और आकर्षित ट्रॉफी और इसी बीच यहां पर रुका हुआ स्कोर 39। इस ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार बाउंड्री प्राप्त हुई। उपेन पटेल एक महत्वपूर्ण भूमिका में 12 रन बनाकर और इसी के साथ डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र की तरफ खेलने का प्रयास किया गया। एक की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन 40। परेश बामनिया एक कप्तान, महत्वपूर्ण पारी खेलने का पूरा प्रयास। एक महत्वपूर्ण पारी खेलने का पूरा प्रयास। 13 गेंदों में 12 रन बनाकर कप्तान खुद
अभी भी विकेट पर मौजूद, लंबी पारी खेलनी होगी। अब जरूरत है गियर चेंज करने की। जिस तरह से शुरुआती 5 ओवर में 35 रन बनाए, अब आने वाली 18 गेंदों पर आपको और 35-40 रन बनाने पड़ेंगे, तब लड़ाई का खेल होगा। क्योंकि टीम RDX 11 ने आपको आमंत्रित किया पहले बल्लेबाजी करने के लिए, यानी कि रन चेस करने की क्षमता वो रखते हैं। तो डायमंड टाइगर को यहां पर गियर चेंज करने की आवश्यकता, वो भी पारी को संभाल कर, और यहां पर आसमानी टोला, हवा में गेंद चली गई सीमा रेखा पार, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र की तरफ। फील्डर को बनना पड़ा दर्शक, और यहां से प्राप्त हुए 6 रन। महत्वपूर्ण पारी, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत के समय में जो खोरा वही सबसे बड़ा। देखिए मुसीबत के समय पर संकट मोचक बनते हुए अपनी टीम के। एक और, ओह माय गॉड, व्हाट अ शॉट, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइमिंग, स्मैश, सीधी गेंद सीमा रेखा पार, बिल्कुल डायमंड टाइगर के डगआउट के पास, उनके ऊपर से बैक टू बैक सिक्सर। और देखिए इस टूर्नामेंट में हैट्रिक विकेट और हैट्रिक सिक्सर के लिए जो इनाम रखे गए हैं, 500 रुपए स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल, 2100 रुपए अशोक भाई रमन भाई पटेल दलवाड़ा, 2500 रुपए जिग्नेश भाई डाहिया भाई पटेल डाबेल, कुल मिलाकर 5100। देखिए आखिरी गेंद अनी शेष। अब तक इस टूर्नामेंट में 5 बल्लेबाज ने हैट्रिक सिक्सर लगाए और 1 गेंदबाज प्रवीण पटेल जिन्होंने हैट्रिक विकेट लिया। और यहां पर हवा में है और फील्डर को बनना पड़ा। खिलाड़ी नंबर 6 इस टूर्नामेंट के बन चुके हैं हैट्रिक सिक्सर पर कप्तान परेश बामनिया, 5100 के हकदार। और देखिए हम गियर चेंज की बात कर रहे थे, पहले नंबर पर गाड़ी थी, अब सीधी टॉप गियर पर परेश बामनिया। लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के, इस ओवर से आए 25 रन, 3 छक्के, 1 चौका, 1 सिंगल, 1 डबल, और छठा नाम दर्ज करता हुए परेश बामनिया, डायमंड टाइगर के कप्तान। देखिए सम्मानजनक स्थिति पर पहुंचती हुई आगे बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन, 10 रन प्रति रन रेट की औसत, बिल्कुल साफ। और यहां पर बड़े शॉट का प्रयास किया गया था उफेन के द्वारा, हवा में गेंद और प्रयास देखिए बहुत ही शानदार। अनिल गुप्ता यहां पर एक अच्छा प्रयास करते हुए यहां से प्राप्त हुए 1 रन, 1 की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 61। इस पारी की आने वाली 11 गेंदें अनीश शेष कप्तान का सामना करेंगे। कप्तान 6 बल्लेबाज जिन्होंने हैट्रिक सिक्सर में अपना नाम जोड़ा है और 1 गेंदबाज जिन्होंने हैट्रिक विकेट, 3 बल्लेबाज ने अर्धशतक। और यहां पर देखिए गाड़ी जिस तरह से टॉप गियर पर चल रही है, रन आ रहे हैं, पहले हवाई यात्रा करते हुए और अब जमीन के सहारे। गेंद गई सीमा रेखा पार, 65।
कप्तान की जिम्मेदारी, पूरी सूझबूझ बड़ी क्रिकेट खेलने का प्रयास। और यहां पर देखिए अच्छी गेंद थी और अच्छी गेंद को सम्मान दिया। इस टूर्नामेंट में 3 अर्धशतक, जीतू पटेल 6-7 फाइटर्स, शौकीन शेख, गोगू 11 और विपुल पटेल, सोनी वाइंस 3 मेडन विकेट्स, राहुल टंडेल, सोमनाथ दादा 11, सुंदरम दिवाकर, सोनी वाइंस और राज पटेल, सोनी वाइंस। अगली गेंद लेकर यहां से वापस अपने कदम को लेते हुए हैट्रिक सिक्सर की बात किया तो जीतू पटेल 6-7 फाइटर्स, दर्श डोंडे, फैंसी 11, विरल पटेल, सोनी वाइंस, रौनक कलपति, सोनी वाइंस, प्रशांत मंगेला, दर्शनम रैप्टर्स और परेश बामनिया डायमंड टाइगर। अगली गेंद लेकर यहां पर देखिए सिंगल प्राप्त करना चाहेंगे। सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 66 रन। इस टूर्नामेंट का एक लौकता हैट्रिक विकेट प्रवीण पटेल फ्रॉम दलवाड़ा फैंसी 11 के कप्तान के नाम। पिछले साल प्रवीण पटेल इस टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर रहे थे। 9 मुकाबले में 18 विकेट सोमनाथ डाडा 11 के लिए खेल रहे थे और तब बेस्ट बैट्समैन अपने टूर्नामेंट रहे थे प्रज्ञेश सलपति, लालू मैन फ्रॉम डेवका। 9 पारी में 340 रन बनाए थे। और यहां पर देखिए उपेन और परेश बामनिया के बीच एक शानदार दमदार साझेदारी बनती हुई। देखिए साझेदारी तब बनती है जब आप साथी बल्लेबाज पर विश्वास और अपने आप पर आत्मविश्वास रखते हैं। दोनों छोर से रन यहां पर प्राप्त हुए हैं। बीस गेंदों में 37 रनों बनाकर अभी भी खेल रहे। और ये फ्लैट और प्रयास देखिए वहां पर अनिल गुप्ता, बहुत ही शानदार कैच लपकते हुए हवा में गेंद थी। प्रयास देखिए, पिछले साल इस टूर्नामेंट के बेस्ट फील्डर रहे थे भूपेंद्र कामली 6-7 फाइटर्स के विकेट कीपर, नवयुग बेसरोल से घरेलू क्रिकेट 8 मुकाबले में 13 खिलाड़ियों को चलता किया था। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर लोकेश कामली 6-7 फाइटर्स की ओर से खेल रहे थे नवयुग बेसरोल। और फाइनल मुकाबला हुआ था टीम सोमनाथ डाडा 11 वर्सेस टीम शिव शक्ति लायंस। इसके बाद यही दोनों टीमें टकराएगी। पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम सीजन 2 में आमने सामने पहली बार, और वहां पर 96 का पीछा करते करते 11 गेंदों में 32 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी विरल पटेल। विरल पटेल फ्रॉम दाभेल, जिन्होंने पिछले साल फाइनल मुकाबले में महत्वपूर्ण पारी खेलकर शिव शक्ति लायंस को चैंपियन बनाया था। और यहां पर चिंतन एक लोअर फुल टॉस, और देखिए प्रयास करना चाहते थे पर उनके नियंत्रण में नहीं थी गेंद, उनके दायरे से। देखिए चिंतन हलपट्टी जो कि कार्लोस ब्रैथवेट के नाम से जाने जाते हैं, रन बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और यहां पर देखिए थोड़ी सी मिसफीलिंग और 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन। एक शानदार शुरुआत हुई थी गेंदबाजी में, जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया कप्तान ने यहां पर क्या खूबसूरत पारी खेली और उपेन पटेल ने साथ दिया दमदार। यहां पर बड़ा वाइट अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 73।
यहां पर वाइड साइड डालने का प्रयास हुआ था लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र की तरफ, वहां पर पहला रन चुराया। रनिंग और देखिए फील्डिंग बहुत ही शानदार हुई तेजस टंडेल के द्वारा। जर्सी नंबर 32 मौका मिला है आज। यहां पर अभी भी इस पारी की गेंदें बची है 3। और यहां पर देखिए सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, पहला रन तेजी के साथ और रनिंग बिटवीन द विकेट, थ्रो देखिए। और यहां पर देखिए बिल्कुल आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में जिस तरह से बेन स्टॉक को लगी थी गेंद, यहां से प्राप्त हुए 2 रन। 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 76। और यहां पर हवा में गेंद और साजन पटेल एक सुरक्षित फील्डर, रेड सिग्नल। यहां पर हुए आउट चिंतन हलपटी। 76 पर लगने वाला यह छठा झटका, आखिरी गेंद, इस पारी की आखिरी गेंद। और बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं प्रीत कामली। और यहां पर देखिए वाइड बॉल मिली उपेन पटेल की ओर से। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है। 9 गेंदों में 16 रन बनाकर महत्वपूर्ण पारी। उपेन पटेल जो कि छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। बड़े शॉट का प्रयास हवा में और बहुत ही दमदार सिक्का, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र की तरफ, सीधी गेंद फिल्डर के दायरे से ऊपर और चली गई। 83 हुए और लक्ष्य 84 का सम्मानजनक स्थिति से ऊपर जा चुकी है डायमंड टाइगर। देखिए टॉस जीता था टीम RDX 11 ने। और देखिए पहली ओवर में प्राप्त किए थे 6, दूसरी ओवर में 12, तीसरी ओवर में 20, चौथी ओवर में 23, पांचवी ओवर में आए 35 और उसके बाद छठी ओवर में हुए 7 रन। और वहां से 7वीं ओवर फिर भी नियंत्रण में से 7 रन आए थे और आखिरी ओवर में आए वापस 83 हुए। इस टूर्नामेंट में दमन प्रीमियर लीग सीजन 2 में कुल मिलाकर इस साल 10 टीमें हैं। 6-7 फाइटर्स के ऑनर नवीन भाई पटेल दलवाड़ा, उनके कप्तान हेमंत पटेल बाथैया। RDX 11 कच्चीगाम के ऑनर रितेश पटेल कच्चीगाम, उनके कप्तान जीतू जॉनसन दरियादिल डाबेल। शिव शक्ति लायंस के ऑनर हरीश भाई पटेल डाबेल, उनके कप्तान मयूर पटेल दरियादिल डाबेल। सोनी वायंस के कप्तान अशोक भाई पटेल डाबेल, उनके कप्तान लोकेश कामली नवयुग बेसरोल। टीम जेडी किंग्स के ऑनर जिगुभाई पटेल डाबेल, उनके कप्तान डैनियल पटेल दलवाड़ा। टीम गोगू 11 के ऑनर असरार महतो, वार्ड नंबर 4 के काउंसिलर और उनके कप्तान शौकीन शेख जापाबार। टीम दर्शनम रैप्टर्स के ऑनर रजनीकांत भाई कामली और तुषार भाई कामली बेसरोल और उनके कप्तान प्रशांत मांगेला फ्रॉम कच्चीगाम। डायमंड टाइगर के कप्तान महेंद्र भाई कामली रिंगनवाड़ा और उनके कप्तान परेश बामनिया पुलिस डिपार्टमेंट दमन। टीम फैंसी 11 के ऑनर गौरांग भाई पटेल कच्चीगाम और उनके कप्तान प्रवीण पटेल दलवाड़ा। टीम सोमनाथ दादा 11 के ऑनर पीयूष भाई पटेल सोमनाथ और उनके कप्तान अभिषेक मंगेला मैन फ्रॉम नवा जमपुर। और अब आज के दिन का तीसरा मुकाबला, पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम सोमनाथ दादा 11 वर्सेस टीम शिव शक्ति लायंस। तो दोनों टीम के कप्तान टॉस की गतिविधि के लिए आए कमेंट्री बॉक्स में प्लेइंग 11 के लिस्ट के साथ।
और देखिए हमारे पूर्व सांसद स्वर्गवासी दाहिया भाई वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद कोरी समाज के पूर्व प्रमुख स्वर्गवासी मोहन भाई वल्लभ भाई पटेल और दाबेल के महानुभाव स्वर्गवासी रामू भाई शुक्कर भाई पटेल जो हमारे बीच नहीं रहे पहले सीजन में, ये हमारे साथ थे और इस साल नहीं रहे। तो इस डायमंड प्रीमियर लीग सीजन 2 में श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी रखा गया था 10 मार्च, यानी कि हमारे पूर्व सांसद दाहिया भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर इस दमन प्रीमियर लीग सीजन 2 का शानदार आयोजन। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की बात की जाए तो भरत भाई पटेल, लक्ष्मण भाई पटेल, अशोक भाई पटेल, अमृत भाई पटेल, दीपक भाई पटेल, अरविंद भाई कामली उर्फ पकील, ये हमारी मुख्य ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। गेंदबाजी लेकर प्रभात दर्शकों के लिए जिस तरह से 200 रुपये नगद हितेश भाई कालिदास भाई पटेल दाबेल की ओर से, और यहां पर देखिए प्रारंभिक बल्लेबाजों की बात की जाए तो 84 का लक्ष्य का पीछा करने के लिए जिग्नेश सोलंकी इज ऑन स्ट्राइक। पहली गेंद पटकी हुई थी और देखिए क्या शानदार शॉट। वेलकम बाउंड्री टीम RDX 11 कच्चीगाम। पहली गेंद पर आगाज किया इस पारी का, चौका नहीं संदेश है, इस पारी की हुई शुरुआत है। 84 का लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम RDX 11 जिन्होंने जीता था टॉस, लिया था फैसला गेंदबाजी का, रन चेस करने की क्षमता दिखाई थी। टीम डायमंड टाइगर शुरुआत थोड़ी सी नापितुली हुई, पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया कप्तान ने और उपेन पटेल ने बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई। 3 हैट्रिक सिक्सर पे नाम जोड़ा परेश बामनिया ने। और यहां पर देखिए ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल। इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव मिडल ऑफ द बैट, जिग्नेश सोलंकी। और यहां पर देखिए डेट बॉल। और यहां पर बड़े शॉट का प्रयास, और देखिए यहां से करीबी मामला हो सकता था और बचे प्राप्त हुआ। एक के बाद आगे बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन। इस बार रिवर्स स्वीप अमृत मांगेला, देखिए क्या शानदार
शॉट सिलेक्शन किया गया, 1 बाउंस ओवर टी रोप, सीमा रेखा पार। इस ओवर से रन आए हैं, 3 चौके अब तक मिल चुके हैं। रन चेस करने की क्षमता दिखाई थी और यहां पर देखिए रन बन रहे हैं। आखिरी गेंद लेकर 15 रन और यहां से रनआउट का खतरा। देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही जरूरी है। थ्रो देना था, गेंदबाजी कर रहे एंड पर, यहां से विकेट मिल सकता था। समाप्ति हुई पहली ओवर की। 1 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 15, बिना विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए 84 का है लक्ष्य। बाकी बचा खेल 42 गेंदों का और रन चाहिए 69। आज के दिन की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट का दमन प्रीमियर लीग का छठा दिन और छठे दिन का दूसरा मुकाबला। छठे दिन का दूसरा मुकाबला नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल, लगातार दमन प्रीमियर लीग सीजन 2। और इस बार राउंडी विकेट आकर एंगल का उपयोग किया जा रहा है। बहुत ही शानदार खूबसूरत शॉट के साथ कल्पेश पटेल प्रारंभिक नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अब दूसरी ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं टीम की ओर से। पहली गेंद डॉट, 15 रन रुका हुआ स्कोर बिना विकेट के नुकसान पर। इस बार घुटना टेक और सिक्सर देखिए आज बल्लेबाजी करने के लिए प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में भेजा जिग्नेश सोलंकी को और जिग्नेश सोलंकी छा गए। अब तक प्राप्त किए उन्होंने 5 गेंदों में 15 रन। बहुत ही महत्वपूर्ण तूफानी पारी खेलते हुए। और यहां पर देखिए नियंत्रण के साथ और यहां पर देखिए रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया गया। बार बार एंगल का उपयोग करना चाहते थे, यहां से रिवर्स स्वीप के रूप में एक शानदार शॉट सिलेक्शन। नतीजा यहां पर भी मिला चौका। इस ओवर की बात की जाए तो पहली गेंद पर 0, दूसरी गेंद पर 6, तीसरी गेंद पर 0, चौथी गेंद पर 4। देखिए पावर प्ले के खेल में पावरफुल स्ट्रोक।
और यहां पर क्या शानदार कैच, नियंत्रण देखिए, लंबे कट के हरे भरे खिलाड़ी, जर्सी नंबर 77 परेश बामनिया। गति में परिवर्तन किया गया था, धीमी गति की गेंद को शामिल किया, बल्लेबाज को बीट किया और विकेट कीपर ने बहुत ही नियंत्रण के साथ कैच लपका। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 25। पहली विकेट यहां पर गवाया और अब देखिए उनके ऑनर RDX 11 कच्ची गांव के ऑनर हितेश पटेल अपने डगआउट में अपने साथी समर्थकों के साथ अपनी मैच का लुत्फ उठाने, और कप्तान आए हैं उनके टीम के जीतू जॉनसन। अब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन रहेगा। पावर प्ले के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 25। देखिए जब बल्लेबाजी कर रही थी टीम डायमंड टाइगर तो उनका स्कोर हुआ था 12। अब 36 गेंदों में 59 का समीकरण, 10 रन प्रति रन रेट के बिल्कुल करीब। कप्तान खुद गेंदबाजी करने के लिए आए। देखिए रफ्तार है कप्तान की, बात की जाए तो उछाल मिला टप्पा खाने के बाद। देखिए लंबा कद, देखिए 6 फुट के ऊपर का हाइट, और गेंद को जब रिलीज करते हैं हाथ भी ऊपर रहता है तो करीबन 7 फुट के आसपास से गेंद पटकती हुई। देखिए उनके खिलाफ छोटे कट के बल्लेबाज, बड़े शॉट लगाने की काबिलियत, और यहां पर देखिए बड़े शॉट का प्रयास और फील्डिंग अच्छी हुई। अच्छा प्रयास था। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर बहुत ही वाइड साइड खड़े थे। कप्तान खिलाड़ी का हौसला बढ़ाते हुए प्रीत कामली एक बहुत ही युवा जोश के साथ, युवा टैलेंट, पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर आया एक। अब कप्तान का सामना करेंगे कप्तान। यहां पर देखिए बेस्ट वर्सेस बेस्ट, दोनों लेफ्ट हैंड करेंगे आमना सामना। एक तरफ RDX 11 कच्ची गांव के कप्तान जीतू जॉनसन तो दूसरी तरफ डायमंड टाइगर के कप्तान परेश बामनिया। इस बार पटकी हुई गेंद थी, गति देखिए और उछाल भी मिली और यहां से बीट किया गया और इस उछाल से बीट हुए। यहां पर बड़े शॉट का प्रयास हुआ था, सही तरह से शॉट सिलेक्शन नहीं कर पाए। पहला रन तेजी के साथ और यहां से एक ही रन प्राप्त होगा और एक की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। इस बार सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया गया। देखिए जोश दिखाने की जरूरत, कप्तान कह रहे कि आपको आगे आना था, पर देखिए फील्डर आगे आएंगे तो उनके पीछे अगर बैकअप कवर नहीं रहेगा तो गेंद चली जाएगी सीमा रेखा पार। और यहां पर आखिरी गेंद नियंत्रण के साथ गेंदबाजी होती हुई। इस ओवर से आए मात्र 3।
5 गेंदों में रन रोकने का पूरा प्रयास। और यहां पर देखिए बिल्कुल 2 फील्डरों के बीच खेलने का प्रयास किया गया था और यहां से मात्र 2 रन प्राप्त हुए। इस ओवर से आए 5, खेल समाप्त हुआ 3 ओवर का। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 30 रन। देखिए कल मैं घर जाते वक्त एक इंटरव्यू देखा था रिकी पॉन्टिंग का। रिकी पॉन्टिंग को इंटरव्यू ने पूछा था कि आप गैप को कैसे ढूंढ निकालते, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं मैदान पर एंट्री करता हूं तो फील्डिंग का मुआयना करता हूं और तब फील्डर को नहीं गैप को ढूंढता हूं और तब जहां पर खेलता हूं वहां पर गैप बन जाते हैं। तो फील्डर को, बल्लेबाज को गैप ढूंढने की जरूरत, बड़ा मैदान है, रन बन सकते हैं। और यहां पर खेल समाप्त हुआ 3 ओवर का। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 30। 10 रन प्रति रन रेट की औसत बिल्कुल साफ। जीत के लिए 84 का लक्ष्य का पीछा। इसके बाद जो मुकाबला होगा टीम सोमनाथ दादा 11 वर्सेस टीम शिव शक्ति लायंस, टॉस जीता टीम सोमनाथ दादा 11 ने। लिया फैसला गेंदबाजी करने का, रन चेस करने की क्षमता दिखाई। शिव शक्ति लायंस को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। पिछले साल की 2 फाइनलिस्ट टीम करेंगे यहां पर आमना सामना। दमन प्रीमियर लीग सीजन 1 की 2 फाइनलिस्ट टीम टकराएगी पहली बार दमन प्रीमियर लीग सीजन 2 में आमने सामने। यहां पर देखिए इस मुकाबले की बात की जाए तो कल्पेश पटेल फ्रॉम दोडी, जिनको एक और ओवर सौंपी है कप्तान ने, यहां पर चौथा ओवर लेकर आए। पहली गेंद पर बाई के रूप में रन प्राप्त हुआ। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31-31। कप्तान यहां पर फील्डर का मुआयना करते हुए गैप ढूंढने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जीतू जॉनसन को एक महत्वपूर्ण पारी खेलनी होगी जिस तरह से परेश बामनिया ने खेली थी टीम डायमंड टाइगर के लिए। और यहां पर टप्पा खाने के बाद उछाल मिली। देखिए बल्ले से थोड़ा सा दूर रहा गेंद और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट बॉल, हर एक डॉट बॉल से दबाव बढ़ेगा। 31 का स्कोर रुका हुआ और यहां पर लंबी पारी खेलने का पूरा प्रयास। सूझबूझ बड़ा शॉट सिलेक्शन। 1 रन। प्रीत कामली वहां पर मौजूद, जब तक फील्डिंग करके थ्रो देते समय था रन चुराने का। एक की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन 32। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी जिग्नेश 9 गेंदों में 19 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर गए प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में। और इस बार प्रयास बहुत ही शानदार, 100% एफर्ट देते हुए दीपू। करीबी मामला हो सकता था, बिल्कुल यहां पर करीबी मामला हो सकता था। देखिए अगर थोड़े से चौकन्ने रहते, स्टार्ट लेते तो शायद यहां पर बात बन सकती थी। अच्छा प्रयास किया, यहां से मौका बना 2 रन का। 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। देखिए अमृत मांगेला की ओर से स्वीट शॉट का प्रयास किया था, बहुत ही अच्छा गेंद को रोका दीपू ने। यहां से प्राप्त हुए 2 की मदद से 34। जीत के लिए 84 का लक्ष्य, अभी भी 50 रनों की आवश्यकता। देखिए यहां से बिल्कुल मिड विकेट की तरफ खेलने का प्रयास किया गया। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही तेज और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन।
25 गेंदों में 48, यानी कि बिल्कुल औसत 12 रन के आसपास की। और यहां पर देखिए टप्पा खाने के बाद गति में परिवर्तन, धीमी गति की गेंद को शामिल किया गया, सूझबूझ बड़ी गेंदबाजी नियंत्रण के साथ बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर चुके, बाकी का काम थर्डमैन ने पूरा किया। 24 गेंदें 48 रन, यानी कि 12 रन प्रति रन रेट का औसत बिल्कुल साफ। इस मुकाबले की बात की जाए तो 24 गेंदों में चाहिए 48। यहां पर देखिए रणनीति बनाई जा रही है अगले मुकाबले के लिए। टीम सोमनाथ डाडा 11 वर्सेस टीम शिव शक्ति लायंस, पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम टकराएगी। यहां पर आमने सामने खेल होगा हार और जीत का, न रहकर एक पद और प्रतिष्ठा का। यहां पर देखिए दमन प्रीमियर लीग के लिए शानदार बाउंड्री सजाई हुई है। सीमा वाइन शॉप, सीमा एंटरप्राइजेज, सीमा बार एंड रेस्टोरेंट, इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर जेडी किंग्स। हर एक टीम के खिलाड़ियों के लिए शानदार ड्रेसेस, और देखिए क्या खूबसूरत आकर्षित ट्रॉफी। ये टूर्नामेंट बिल्कुल आईसीसी के नियम अनुसार खेला जा रहा है। हर एक टीम के पास एक एक रिव्यू उपलब्ध होगा। हाई फुल टॉस यानी कि बीमर और रन आउट के रूप में आप रिव्यू ले सकते हैं। और देखिए वहां से आपका रिव्यू सफल होगा तो एक और रिव्यू आपके लिए बनेगा। और अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी देखिए होगा, ये महत्वपूर्ण ओवर साबित होगा। जीत के लिए 12 रन की औसत से बनाने पड़ेंगे रन। 24 गेंदे बनाए हैं 36, और आने वाली 24 गेंदों में बनाने पड़ेंगे 48। गेंदबाजी लेकर आए हैं प्रभात। पिछले साल भी उन्होंने डायमंड टाइगर के लिए खेल दिखाया था, एक बार फिर उन्हीं की टीम में उनका चयन हुआ है। पहले ओवर में पावर प्ले में थोड़े से महंगे साबित जरूर हुए थे, यहां पर करनी होगी भरपाई। और यहां पर देखिए नियंत्रण के साथ टप्पा खाने के बाद हल्की सी उछाल। हर एक गेंद के साथ खेल और करीब आता हुआ रोमांचक मुकाबला पूरी तरह से जारी। टीम डायमंड टाइगर पंजाब किंग्स के ड्रेस में सज, तो दूसरी तरफ आरडीएक्स 11 कचिगाम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के ड्रेस में सज। बड़े शॉट का प्रयास, आसमानी टोला, हवा में है गेंद दूर, जी हां बहुत दूर, हवा का साथ मिल चुका है और अब चली गई गेंद। 9 बॉल 6 फ्री हिट। और यहां पर देखिए फील्डर से हुई गलती। देखिए बल्लेबाज के जो एरिया से उनके लेग साइड से जो फील्डर क्रीज के पीछे टीन रहेंगे तो समस्या खड़ी हो सकती है। और यहां पर समस्या खड़ी हुई कि गलती फील्डर ने, और देखिए पहली गेंद लौट रही थी, यहां पर प्राप्त हुआ 6, कुल मिलाकर हुए 7 रन। 36 के बाद 7 यानी कि 43 रन 43। अगली गेंद लेकर प्रभात। एक और खराब गेंद, देखिए कप्तान को, इट्स अ फेवरेट शॉट, सिग्नेचर और हाई फुल टॉस।
देखिए समस्या खड़ी हुई है प्रभात की। अच्छे गेंदबाज है, आपको पुरवार करना होगा, लाइन एंड लेंथ पर ध्यान देना होगा, नियंत्रण बहुत जरूरी, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये क्रिकेट का खेल है, अपनी लाइन पर फोकस करिए। फ्री हिट कंटिन्यू, इट्स अ हाई फुल टॉस, बीमर। रन रोकने का प्रयास देखिए यहां पर लिया गया रिव्यू, हाई फुल टॉस बीमर का। और 9 बॉल, हाई फुल टॉस। और यहां पर एक और खराब गेंद। देखिए 9 बॉल पर 9 बॉल, गलती पर गलती। देखिए कप्तान ने क्या खूबसूरत, अब समस्या हुई। 2 9 बॉल हाई फुल टॉस किए, अब अगले गेंदबाज को आना पड़ेगा, 4 गेंदें करनी पड़ेगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही जरूरी है, क्रिकेट का खेल है, सोच समझकर। एक ही गेंद हुई है और देखिए 19 रन। क्रिकेट में कुछ भी कहने की और यहां पर देखिए गेंदबाजी लेकर धवन, और धवन के पास बचना होगा क्योंकि 5 गेंदें हैं। पहली गेंद फ्री हिट, और यहां पर देखिए फ्री हिट का मौका है और फ्री हिट के मौके पर बचे। देखिए
24 गेंदों में 48 चाहिए थे, 2 गेंद पर आ चुके हैं 20। अब 22 गेंदों में चाहिए 28 रन। प्रभात और यहां पर देखिए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की जा रही है। इस ओवर की शुरुआत की थी प्रभात ने, 2 हाई फुल टॉस किए, उसके बाद नियंत्रण देखिए, धवन को जिम्मेदारी सौंपी और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। और यहां पर देखिए बहुत ही शानदार गेंदबाजी, 2 गेंदे अभी भी अनिशेष, नियंत्रण बिल्कुल सही। पिछले साल धवन पटेल सोमनाथ दादा 11 की टीम में खेल रहे थे। और यहां पर देखिए एक और जड़ में डालने का प्रयास, एक डेंजर जोन से गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल सटीक लाइन इन लेन के साथ। इस एंड की बात की जाए तो बिल्कुल जले हुए कोलसे पर चलकर अग्नि परीक्षा देनी रहती है गेंदबाजों के लिए, क्योंकि बल्लेबाज के लिए हवा यहां से मदद रूप बनती है। आखिरी गेंद, और इसी बीच यहां पर खेल समाप्त हुआ 5 ओवर का। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 60। देखिए डायमंड टाइगर के रन हुए थे 6 ओवर में 60। तो यहां पर खेल बचा है 18 गेंदों का और 18 गेंदों में चाहिए 24। अठारह गेंदे 24 रन। अंपायर से निवेदन है कि खेल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और यहां से प्राप्त हुए 4 रन। देखिए पहली गेंद पर खूबसूरत चौका मिला, कप्तान का सामना कर रहे कप्तान 84 का लक्ष्य का पीछा, बने हैं रन 64 जीत के लिए। 17 गेंदे 20 का समीकरण, चाहिए विकेट की दरकार। डॉट बॉल दबाव, परेश बामनिया एक महत्वपूर्ण कप्तान।
यहां पर हल्का सा पुश करना चाहता था, गली की तरफ खेलना चाहे और देखिए थर्मैन और गली के फील्डर ने क्या खूबसूरत फील्डिंग की। कल्पेश पटेल ड्राइव लगाकर गेंद को रोका। और यहां पर देखिए बहुत ही शानदार तरीके से सूझबूझ बड़े क्रिकेट खेलने का पूरा प्रयास। इस ओवर की बात की जाए तो पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर 2, तीसरी गेंद पर 2, प्राप्त हुए 8। 15 गेंदे 16 का समीकरण बिल्कुल साफ। और यहां पर देखिए टप्पा खाने के बाद उछाल बल्लेबाज को बीट किया, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। डॉट बॉल। और इसी बीच देखिए यहां पर आखिरी गेंद लेकर छठी ओवर की आखिरी गेंद रणनीति बनाई जा रही है, बिल्कुल विकेट की तलाश हो रही है। रन 69। यहां पर देखिए साथी गेंदबाज हौसला बढ़ाते हुए और यहां पर नियंत्रण के साथ हुई समाप्ति ओवर की। खेल समाप्त हुआ 6 ओवर का। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 69। और देखिए 6 ओवर में टीम डायमंड टाइगर के रन थे 60। अब 12 गेंदे 15 का समीकरण। इस कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा? देखिए हेलीकॉप्टर को कैद करते हुए कैमरामैन। और इसी बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी धवन पटेल, युवा गेंदबाज, और हवा में। और देखिए फील्डर को बनना पड़ा दर्शक। हवा का जोर लग चुका था। आसमानी टोला 200। जो दर्शक ने कैच लपका हो प्लीज आ जाए।
यहां पर देखिए एक के बाद एक, अब जीत के लिए चाहिए 3 रन। जीतू को 50 के लिए चाहिए 6। जीतू जॉनसन क्या तीसरे अर्ध शतकवीर बन पाएंगे? चौथे। और यहां से बचे, 1 रन चुराया, दूसरे का प्रयास और रन आउट। एक सीधा थ्रो भावेश टंडल की ओर से। और यहां पर देखिए 1 रन प्राप्त हुआ, दूसरे का प्रयास और यहां से स्कोर पूरा किए दिए, जीत गई, जीत हो गई टीम RDX 11 कच्चीगाम की। 22 गेंदों में 47 की महत्वपूर्ण पारी और मैन ऑफ द मैच का खिताब टीम RDX 11 कच्चीगाम के कप्तान जीतू जॉनसन। प्लीज कम ऑन द स्टेज, मैन ऑफ द मैच। 4 छक्के 2 चौके और गेंदबाजी में लिए थे विकेट 2। तो यहां पर आए मैन ऑफ द मैच का खिताब प्राप्त करने के लिए जीतू जॉनसन। देखिए हार्ड लग रही, अच्छा प्रयास किया था। जो पारी का 5वां ओवर था वो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि वहां से एक गेंद में आए 19 रन, 9 बॉल पर 9 बॉल, 9 बॉल पर 9 बॉल और बल्लेबाज ने बड़े शॉट जड़े। तो अब होगा मुकाबला पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम शिव शक्ति लायंस वर्सेस टीम सोमनाथ दादा 11। टीम सोमनाथ दादा 11 के लिए मुकाबला बहुत ही जरूरी। देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जीतू जॉनसन कप्तान टीम RDX 11 के बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेलकर गए। 22 गेंदों में 47 और 3 विकेट। देखिए यहां पर हेमंत पटेल और विपुल पटेल दो भाई मैच का लुत्फ देखने के लिए। इस टूर्नामेंट के इंडिविजुअल स्कोर विपुल पटेल के नाम 24 गेंदों में 64 और टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट। और यहां पर देखिए